एक समय की बात है। एक आलसी युवक पहाड़ की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में रहता था। वो बिना कोई काम किए पेड़ों की छाया में पड़े रहकर अपना सारा दिन बिता देता था और चारों पहर सिर्फ आराम आराम ही करता था। एक दिन ऐसा आया जब उसके पिता ने उसे नींद से जगाया और उसे उसके होने का आभास दिलाया। एक दिन पिता ने युवक को अपने पास बुलाया। मेरे बेटे, पिता ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक कार्य है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पर्वत की चोटी पर चढ़ो और सबसे ऊंची चोटी से एक पवित्र कुंड खोजो। युवक ने तब पहाड़ की ओर देखा और फिर वह हंसने लगा। उसने कहा, यह असंभव है। मैं वहां तक चढ़ने के कार्य के लिए बहुत आलसी हूँ। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं जिस तालाब की बात कर रहा हूँ वह पहाड़ पर नहीं है और ना ही कोई साधारण तालाब है। यह कुंड पहाड़ी के दूसरी ओर एक गुफा में है, जहाँ केवल ऊपर चढ़कर और फिर दूसरी ओर से उतरकर ही पहुंचा जा सकता है। बेटे ने पूछा, ऐसा क्या है इस कुंड में? यह एक रहस्य है, पर चूंकि अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए अब मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ। जो कोई भी उस कुंड के पानी को पीता है वह आलस्य से पूरी तरह मुक्त हो जाता है और कर्मशील व्यक्ति बन जाता है। बेटा उत्सुक था। उसने इस जादुई तालाब के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे अनोखे कार्य के विचार ने उसकी जिज्ञासा जगा दी थी, और इसलिए उसने अपने पिता की इस चुनौती को स्वीकार करने का फैसला किया और जल्दी चढ़ाई के लिए निकल गया। चढ़ाई लंबी और कठिन थी और जल्द ही युवक की सांसें फूलने लगी और उसे अत्यधिक पसीना आने लगा। लेकिन जैसे जैसे वह ऊंचे और ऊंचे चढ़ता गया, उसे प्रसन्नता और उत्साह की अनुभूति होने लगी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। जब वह अंततः शिखर पर पहुंचा तो वह थका हुआ था लेकिन उत्साहित था। उसने अपने सामने के मनमोहक दृश्य को देखा और एक उपलब्धि की भावना महसूस की जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। लेकिन असली चुनौती अभी सामने थी। युवक को पहाड़ की दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां पानी का वह कुंड स्थित था। उतराई जो थी वह चढ़ाई से भी अधिक खतरनाक थी और युवक कई बार लड़खड़ा कर गिरा, लेकिन वह उस जादुई तालाब के वादे से प्रेरित होकर दृढ़ रहा। और जब वह अंततः गुफा तक पहुंचा तो उसने वहां एक छोटा सा तालाब देखा जो प्रवेश द्वार से छनकर आने वाली रोशनी से चमक रहा था। वह उसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित हुआ और उसने मन भर के उस तालाब को देखा। फिर उसने अपने हाथों में थोड़ा पानी लिया और उसे पी लिया और फिर वहीं कुंड के पास बैठ गया। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि एक समस्या थी। वह पहाड़ पर वापस कैसे चढ़ेगा और उतरकर अपने घर कैसे जाएगा? वो थका हुआ था और उसको पहाड़ पर चढ़ने और उतरने की मेहनत एक बार फिर से करनी थी घर जाने के लिए। एक पल के लिए युवक ने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसे उस उपलब्धि और गर्व की भावना की याद आई जो उसे शिखर पर पहुंचने पर महसूस हुई थी। वो जानता था कि उसके पास इसे दोबारा करने की भी ताकत और दृढ़ संकल्प है, और इसलिए वह पहाड़ पर वापस चढ़ गया। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, उसके फेफड़े जल रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, इस ज्ञान से प्रेरित होकर कि उसने उस दिन के लिए अपने आलस्य पर काबू पा लिया है और वास्तव में कुछ उल्लेखनीय हासिल किया है। जब वह अंततः घर पहुंचा और अपने पिता के सामने प्रस्तुत हुआ और उन्हें सारी बात बताई, चढ़ाई का संघर्ष, फिर उपलब्धि की भावना, फिर निराशा और उसके बाद फिर से उत्साह, पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश मेरे बेटे, तुमने आज एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि जब आप अपने लिए एक लक्ष्य स्वीकार करते हैं, एक लक्ष्य जो आपसे बड़ा है, कुछ ऐसा जो आपके कार्यों को एक अर्थ देता है, तो आप अपने भीतर उस लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा और शक्ति दोनों पाते हैं। याद रखना बेटे, उद्देश्यहीनता मनुष्य को निष्क्रियता की ओर ले जाती है और फिर निष्क्रियता उसे एक गहन दुख की ओर। युवक ने पिता के शब्दों की समझदारी को समझते हुए सर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा महान काम करने में सक्षम रहा है, लेकिन उसके आलस्य ने उसे रोक रखा था। उसे एहसास हुआ कि वह आलसी इसलिए नहीं था क्योंकि वह कुछ करना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसके पास करने के लिए कभी कुछ सार्थक था ही नहीं। अब वह जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत और दृढ़ संकल्प है, लेकिन शक्ति एक आवश्यकता के जवाब में आती है। इसलिए जीवन एक ऐसे लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होना जरूरी है जो स्वयं से बड़ा हो।